माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि किस तरीके से रोज और कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हो आप। दोस्तों, रोज एंड कॉलम्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स क्लियर करने वाला वीडियो है और इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। पूरा अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इस कोर्स को कंप्लीट करके पूरा अच्छे से सीख के एक स्किल ऐड ऑन कीजिएगा जो कि आपको बहुत फायदा देगी। तो एमएस एक्सेल की तरह अगर आप पीपीटी या गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, एसईओ, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे 50 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री, तो हमारे चैनल से सीख सकते हो। बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 1500 के अराउंड वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज हम लेकर आ रहे हैं ताकि आपको हमेशा इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एमएस एक्सेल के अंदर कॉलम और रो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। वहीं पे जो तीसरी बात होगी हमारी वो होगी मर्ज एंड सेंटर आप कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। अभी ये मर्ज एंड सेंटर आपको फीचर समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी। तो चलिए, ये इंसर्ट ऑप्शन से पहले मैं कुछ अलग चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये डेसिमल के बाद प्लेसेस भी डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर डेसिमल के बाद आपको प्लेसेस का डिसीजन लेना है कि कितने नंबर तक आए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल के नीचे आप देख सकते होंगे 2 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप डेसिमल के कितने अंक तक हटाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बार प्रेस करा तो ये देखिए 2 नंबर तक हो गया, अभी देखिए 3 नंबर तक हो गया। लेकिन अगर मुझे घटाना है तो देखिए मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो डेसिमल से ये कम होता जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैं अभी सब में पहले सिमिलैरिटी कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। हालाँकि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी एक अच्छा देखने में लगेगा। तो चलिए, मैंने एक फॉर्मेट में कर दिया है सबको। मैं दूसरे को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इससे कोई फ़ायदा है नहीं। बस मेरे को आपको बताना था, ये फीचर मैंने बता दिया। अब बात करता हूँ कि आप इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंसर्ट करने के लिए आपको बेसिकली जिस भी रो या कॉलम पे जाना है, आप उस पे, जैसे मान लीजिए अभी मुझे रो इंसर्ट करना है, तो मैं रो पे जाऊँगा, मैंने रो बटन को प्रेस करा और सीधे मुझे करना क्या होगा दोस्तों, मेरे को सीधे अपने माउस की राइट बटन को प्रेस करना होगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं अपने माउस की राइट बटन को प्रेस करूँगा। देखिए मेरा माउस कहाँ पे है, मैंने वहाँ पे माउस रखा है और अपने राइट बटन को जैसे ही प्रेस करूँगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही इंसर्ट ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एक नई कॉलम आपके सामने हो चुकी है। इसी तरह मान लीजिए आपको रो इंसर्ट करना है, तो मान लीजिए मुझे 3 वाली रो करनी है, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक रो सेलेक्ट कर ली। अब इस रो के नीचे मुझे इंसर्ट करना है, तो सेम वही तरीका है दोस्तों, इंसर्ट वाली बटन प्रेस करना है, अपने माउस के राइट वाली बटन को प्रेस करने के बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है और ये देखिए दोस्तों, आपने एक नई रो इंसर्ट कर दी है। अगर आपने रो या कॉलम कुछ भी इंसर्ट नहीं करा है तो देखिए कुछ ऐसा फीचर आएगा दोस्तों। मान लीजिए मैंने कोई एक सेल चुना है, सेल चुनने के बाद मैं अपने माउस की राइट बटन को प्रेस करूंगा, तब इंसर्ट को प्रेस करूंगा। तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इंसर्ट बटन को प्रेस करेंगे, देखिए कुछ आपके सामने एमएस एक्सेल खुद ही पूछता है कि भैया आपको रो चुननी है या कॉलम चुननी है या शिफ्ट करना है। देख रहे हैं आप दोस्तों, इस तरीके से आप एंटायर रो आप चुन सकते हैं, एंटायर कॉलम चुन सकते हैं। मान लीजिए मैंने एंटायर रो चुन लिया और ओके कर लिया, तो देखिए एक नई रो आ गई। ऐसे ही मुझे शिफ्ट करना होगा तो मैं शिफ्ट भी कर सकता हूँ इजीली। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ इंसर्ट पे, तो देखिए शिफ्ट सेल राइट। अगर मुझे सेल को राइट पे करना है, ओके मैंने प्रेस करा तो सेल राइट हो गई। अभी यहाँ पे ब्लैंक था तो आपको कुछ दिखा नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने फंक्शन तो समझ ही चुके होंगे कि किस तरह से ये काम करता है। चलिए मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ ताकि जो जैसे था वैसे हो जाए। चलिए, कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, कंट्रोल वाई का होता है रीडू रीडू। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अंडू और रीडू का फीचर डिलीट करने पे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक शीट पकड़ी, शीट को मैंने राइट बटन प्रेस करने के बाद डिलीट करा, तो अगर मैंने डिलीट कर दिया तो मैं रीडू करके उसे वापस नहीं ला सकता हूँ।
इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, शीट के अंदर आप जो भी करना चाहते हैं वो ईज़िली हो जाएगा। उसमें किसी प्रकार की आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आप कैसे एक मर्ज एंड सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर करने का लिए मान लीजिए मेरे पास ये जो डाटा है, ये किसी क्लास का है। मान लीजिए मैंने मान लिया क्लास 9th का डाटा है। अब मैं इसे कैसे दिखाऊँगा? तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे आगे क्लास 9th लिखा हुआ है और जो पूरे के पूरे एंटायर रो में कॉमन हो, एंटायर कॉलम में कॉमन हो। चलिए बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, मैंने राइट बटन प्रेस करी, इंसर्ट बटन पे लेके गया। मैंने यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्या? क्लास, मान लीजिए मैंने 10th लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 10th डाटा। अब मैंने क्लास 10th डाटा यहाँ पे लिख चुका हूँ, लेकिन ये अभी भी अपीयर तो हो रहा है एक ही सेल में, आप देख सकते हैं, चाहे मैं इसमें करूँ चाहे इसमें करूँ। तो इसको हम मर्ज एंड सेंटर कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक आप देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही पूरा का पूरा एक ही कॉलम चाहता हूँ। तो देखिए मैं मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करूँगा। मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करा है, देखिए मर्ज एंड सेंटर हो गया। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ और उससे पहले मैं थोड़ा इसे कैपिटल लेटर में कर देता हूँ ताकि देखने में ये अच्छा लगे। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको बस सेलेक्ट करना होगा। देखिए मैंने सेलेक्ट करके इसे यहाँ तक खींच दिया है, यहाँ तक ड्रॉ कर दिया है। यहाँ करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे जाना है, तो मर्ज एंड सेंटर्स भी आएगा, मर्ज एंड अक्रॉस आएगा, मर्ज एंड सेल्स का भी ऑप्शन है। तो आपको मर्ज एंड सेंटर करना है तो मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि ये क्लास 10 का डाटा है। आपको कुछ और करना है, मान लीजिए आपको दिखाना है कि ये कुछ और तरीके से दिखे, तो आप देखिए इस रो को कुछ ऐसे दिखा सकती हैं। ये देखिए आपने दिखा दिया, आपको सीधे पता चल जाएगा कि ये क्लास 10th का डाटा है। इस तरह से आप अपने जो स्प्रेडशीट है या फिर जो एमएस एक्सेल की शीट है उसके ऊपर ये चीज़ लिख सकते हैं। और दोस्तों जहाँ पे जितने भी मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ ना, वो सारे फॉर्मूले आपके वैलिड हैं गूगल शीट पे भी। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्प्रेडशीट में अधिकतर फॉर्मूले कॉमन ही है, सब में थोड़े बहुत चेंजेस हैं लेकिन अधिकतर सारे फॉर्मूले कॉमन ही है। कुछ फीचर ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। फीचर तो सब में अलग अलग होते हैं। मर्ज सेंटर के अंदर मर्ज एंड अक्रॉस का क्या मतलब है, इसकी आपको जरूरत है नहीं जानने को। मर्ज एंड सेल भी आप कर सकते हैं। तो जैसे देखिए आप मर्ज एंड सेल कर सकते हैं, मर्ज एंड अक्रॉस भी कर सकते हैं कि आप हर जगह वही दिखे। मर्ज एंड सेल, दो सेल को मर्ज करके एक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए बी और सी लिखा हुआ है, आई थिंक बी और सी, मैं दोनों को बी ही करना चाहता हूँ। बी में ही मैं चाहता हूँ कि दोनों सेल अपीयर हों। अब देखिए दोनों के दोनों सेल बी में ही रहेंगे। मैं कैसे करूँगा ये देखिएगा, मर्ज सेल। तो देखिए अब ये दोनों बी हो गए और आप देख सकते हैं बीच की लाइन है वो भी आपको नहीं दिख रही होगी यहाँ पे। अब देख सकते हैं कितना आसान है करना। अब बात करते हैं अनमर्ज सेल की। तो जिस तरह से मर्ज हुआ है उस तरह से आप अनमर्ज भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने मर्ज कर दिया था, अब अनमर्ज करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको यहीं पे जाना होगा और सीधे यहाँ पे क्लिक करना होगा अनमर्ज सेल पे। मैंने क्लिक कर दिया, अब देखिए अनमर्ज हो चुका है। तो चलिए जैसे था मैं वैसा कर देता हूँ अब। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं और कि एक और ऑप्शन है इसमें दोस्तों, मर्ज एंड अक्रॉस। ये क्या मतलब है? आप इस पे लेके जाएंगे तो खुद ही एक बताएगा। मर्ज सेलेक्टेड सेल इन द सेम रो इनटू वन लार्ज सेल। आप मर्ज कर सकते हैं सिलेक्टेड सेल को, वो भी सेम रो में और लार्ज सेल में। तो ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। बेसिकली ये क्या है कि आप रो को करते हैं यहाँ पे, सेल को माफ कर, हाँ रो को करते हैं दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे रो पे करा था उसी तरह से आप कॉलम पे भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके उनके डिस्काउंट्स ऑफर्स का फायदा उठा सकते हो, अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में उनको यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।